और चिन्वाणी के परम भक्त दृढ़ निश्चयी अनेकांतवाद स्यादवादमयी वाणी के दृढ़ मर्मज्ञ प्रणेता शिविरों में दीवारों पर हो अनमोल वचन और जिनवाणी के वचन, ताकि तन में मन में धन में जिनवाणी के वो वचन शब्द ऐसी भावना से परिपक्व परिमार्जित आलोड़ित संवेगी केसरी चंद धवन, केसरी नाम भी उनका कितना उत्तम, जैसे सिंह की तरह गर्जनावान आदरणीय धवल जी हमारे बीच आज हमारी यादों में, उन यादों को हम ताजा करते हुए यहाँ पर इस श्रद्धांजलि सभा में आप सभी मर्मज्ञ सुधी जनों के अंदर के हृदयोद्गार को यहाँ संग्रहित करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और इस हेतु हमने एक रजिस्टर यहाँ पर आपको प्रेषित किया है। बहुत सारे लोग यहाँ से बोल नहीं पाएंगे। मेरा आग्रह है, हम सभी का आग्रह है कि आप उसमें अपने सुंदर शब्दों में अपनी भावनाओं को अंकित कीजिएगा। अगले क्रम में यहाँ से मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत ही ज़्यादा निजी संवेदनाओं के साथ, उनके साथ हमेशा रहने वाले नीलेश जी को। वैसे मैं ये नहीं कह सकती नीलेश जी का नाम अकेले, लेकिन वो प्रतिनिधि रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। वर्धमान भैया, ऋषभ भैया और भी कितने जन हैं जिनके नाम नहीं लिए जा सकते, वे सभी उनके बहुत ही ज़्यादा निजी थे। उन सभी के प्रतिनिधि रूप में भैया नीलेश जी आपको उनका जीवन परिचय यहाँ से प्रस्तुत करेंगे। नमो सिद्धाणम नमो आयर्य नमो वज्रहायण नमो लोहि सब सावन ऐसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशन मंगलालम च संवेद परमं भूहि मंगल चत्तारि मंगलम अरिहत्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्व धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहत्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पणत्व धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवचामि अरिहन्ति शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवचामि
अरहतो महादेवो जिनेहि देशियं धम्मं जावत जीवम निगंथ गुरुओ ये समत्तम मये गई। नीति विरोध ध्वंसी लोक व्यवहार वर्तक परमागमस्य बीजम भुवनेक गुरुर जयत्य निकांता। ऐसी उद्घोषणा को करने वाले यथा नाम तथा गुण के धारक, गुण शोभित नाम और नाम शोभित गुण हमारे प्यारे गुरुजी आदरणीय श्री संवेगी केसरी चंद जी धवल उनका उपनाम जो उनके दीक्षा गुरु का दिया हुआ, जिन्हें और भी कई नामों से जाना जाता था। बाद में उनका एक नाम संदेश के रूप में सभी के पास जाता था, पूरी अखिल भारतीय जैन समाज, धम्मचारी संवेगी धवल बोधी। संक्षेप में उनका परिचय देना चाहूंगा, समय बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा हैं। हमारे गुरुजी कहते थे क्षय द्रव्य पंचास्ति काय 7 तत्व 9 पदार्थ, प्रमाण अनय निक्षेप स्याद्वाद अनेकांत, सप्तभंगी 4 अभाव और 6 आवश्यक। मात्र इतनी ही जिनदेशना है, बाकी सब इसी का विस्तार है। अंतिम विदाई हम सब ने उन्हें दी। उनका जन्म 21 अगस्त 1941 को ग्राम कोथली बुल्ढाना जिले में हुआ। पिता का नाम इंद्रावन और उनकी माता का नाम कमलश्री था और उनकी देह परिवर्तन तिथि 20 नवंबर 2022 प्रातः 4:30 से 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त। सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये रही कि वे जिंदगी भर एकाकी रहे, एकाकी ही चले और एकाकी ही देह त्याग दिया। ये उनकी सबसे बड़ी साधना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। देह परिवर्तन जो शब्द है पूरा अखिल भारतीय जैन समाज में उनका दिया हुआ शब्द है। वैसे उनके पूर्वज गोरमी भिंड जिले के निवासी थे, लेकिन उनके पिताजी का विवाह जहाँ हुआ वो घर जमाई के रूप में वहाँ गए हुए थे। मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में पिता का वियोग उन्हें सहन करना पड़ा। वे कहते हैं कि पिताजी ने मुझे स्कूल में डाला, उसके बाद मुझे उनका देहांत हो गया था। उनके जीवन के वर्णन की बहुत सारी घटनाएं मैं विस्तार से आपको नहीं बता सकता, बहुत संक्षिप्त उद्बोधन देना है। और उसके बाद मात्र 9 वर्ष की उम्र में गुरुजी मंच पर आ गए थे। 9 वर्ष बालक खेलने कूदने की उम्र होती है। उस समय वे मंच पे आ गए थे। उस समय बहुत से नाटक वगैरह भी उन्होंने किया, बाल ध्रुव, भक्त प्रहलाद, ऐसे अनेकों, शेष सुदर्शन, संत ज्ञानेश्वर की भूमिका भी करने वाले भी थे। उनके गांव में उन्हें ज्ञानेश्वर ही कहा जाता था, कोथली ग्राम। वे उस नाम से विख्यात थे। इसके अलावा गीता पर भी वे प्रवचन वहाँ गांव में करते थे, बहुत बचपन की उम्र से ही। उनकी स्कूल की कक्षा मराठी 7 कक्षा मात्र, उसके आगे वहाँ अध्ययन नहीं था। वे कहते थे मेरे मात्र 2 ही गुरु थे। प्रथम मेरे शिक्षा गुरु जिनसे मैंने बाल पोथी पढ़ी
वे थे शंकरराव खर्चे, और उनके जो दीक्षा गुरु, द्वितीय गुरु आदरणीय राष्ट्र संत आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज जी। इसके अलावा वे कहते थे, उनके शब्द थे, इसके अलावा बाकी सब मेरी अपनी कमाई है। ये अहंकार नहीं था, ये उनका परिश्रम था जो उनके स्वरों से बोलता था। सिंह जैसी गर्जना, सिंह जैसा वे नाद करते थे। वे किसी से डरते नहीं थे, निर्भीक थे। जो बातें उन्हें अपनी कहना है वे कहते थे, किसी को बुरा लगे और चाहे भला लगे। और वे कहते थे, उनके कमरे में स्लोगन लगा हुआ था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लेकिन वे डरते किसी से नहीं थे, ना उन्हें मृत्यु का भय था। और अंतिम समय तक उनकी दिनचर्या में दिखा, जैसा मरण वे चाहते थे वैसा मरण हमारे गुरु जी का हुआ। उन्होंने मुझे कहा था, मेरी अंतिम पुस्तक कमल पाहुड़ है, ये उनके शब्द थे। और वो मुझे कहते थे अपने को इस पुस्तक पर कार्य करना है। चूंकि जब उन्हें लकवा लगा तो उनके हाथों से लिखते नहीं बनता था, तो वे कहते थे ये लिखने का काम तुम्हें ही करना है। वर्धमान भाई का हमारे सहपाठी ग्रुप में बहुत सहयोग रहा, उन्होंने भी सहयोग काफ़ी दिया, मुझसे और वर्धमान जी के काफ़ी निकट थे। बाकी अंतिम समयों में हमारे सुमित भाई अनिल भैया, इन लोगों ने भी काफ़ी सहयोग दिया। मवल पाहुड़ की अंतिम पुस्तक, और समय बहुत कम है, मात्र 2 मिनट और लूंगा। मेरा सौभाग्य रहा उनके अति निकट रहने का, तो शब्द नहीं है मेरे पास उनके जीवन की कहने के लिए, फिर भी कहने की धृष्टता मैं कर रहा हूँ। अंतिम समय, शाम के समय पानी मैंने उन्हें पिलाया था, और 19 तारीख की रात्रि में 8 बजे करीब लगभग काफ़ी देर उनके पास हम बैठे, वर्धमान भी आ गया था। मैंने गुरुजी से कहा, वर्धमान ने भी कहा, गुरुजी आपकी ममन पाहुड़ की खंडान्वय टीका आपके पास है, हमें उसे प्रकाशित करना है। तो गुरुजी के शब्द थे, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं फिर अपने को ये कार्य करना है। अंतिम समय तक इतने पॉजिटिव, इतने सकारात्मक थे, हमेशा कहते रहे हमें ये कार्य करना है। मैं अपने भवन में आ जाऊं फिर अपन बच्चों की क्लास भी चालू करेंगे, ये भी उनके शब्द थे। उन्होंने अपने जीवन में शुद्ध ज्ञान को बहुत महत्व दिया, और वे ये कहते थे, शुद्ध ज्ञान से ही केवल ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान ही सम्यक दर्शन का मूल हेतु है, बाकी सब आडंबर है, बाकी सब संप्रदाय है। ये उनके शब्द मैं कह रहा हूँ, मेरे मन से मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बोलने को बहुत कुछ है। अंतिम शब्दों के रूप में सभी लोग दोहराएंगे 3 बार मेरे साथ, मैं जैसा बोलूंगा आप सब लोग बोलेंगे। जयतु सूर्य देवता, बोलिए सभी लोग, जयतु सूर्य देवता, जयतु सूर्य देवता, जयतु सूर्य देवता। ऐसा शुद्ध ज्ञान हम सभी को प्राप्त हो, हम सब अपने शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान में परिणमित करें, और उनके अंतिम उद्बोधन के रूप में अनेकांतवाद सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो। बचपन अवधान कर चुके थे, शतावधानी हो, 48 मिनट पानी में रह सकते थे। भाषाएं मराठी मातृभाषा थी, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, प्राकृत, पाली, शौरसेनी, अर्धमागधी, महाराष्ट्रियन प्राकृत, राजस्थानी, मारवाड़ी, बराड़ी, अरबी, फारसी, छत्तीसगढ़ी, गोंडी, बुंदेली, निमाड़ी, बहुत सारी भाषाएं उनको आती थी। अंग्रेजी भी सीख रहे थे, बोले थे 26 अक्षर आने लग गए मुझे।
और ये सारी भाषाओं को सीखने का एक ही लक्ष्य था उनका कि जिनवाणी का सार मुझे पता करना है। किसी भी भाषा में हो जिनवाणी मुझे पढ़ना है। मैं तो पढ़ंतु हूँ और अध्ययन मेरा व्यवसाय है। यही उनके शब्द हुआ करते थे। यादें बहुत अधिक हैं। मैं अगले क्रम में आमंत्रित करती हूँ अशोक की। और इसके बाद मैं आग्रह करूंगी, हमारे बीच में उपस्थित हैं बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर सुश्री आरती जी, उनके लिए माइक की व्यवस्था है सचिव। और ये सारी भाषाओं को सीखने का एक ही लक्ष्य था उनका कि जिनवाणी का सार मुझे पता करना है। किसी भी भाषा में हो जिनवाणी मुझे पढ़ना है। मैं तो पढ़ंतु हूँ और अध्ययन मेरा व्यवसाय है। यही उनके शब्द हुआ करते थे। यादें बहुत अधिक हैं। मैं अगले क्रम में आमंत्रित करती हूँ अशोक की। और इसके बाद मैं आग्रह करूंगी, हमारे बीच में उपस्थित हैं बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर सुश्री आरती जी, उनके लिए माइक की व्यवस्था है सचिव। नमो ताहि जाते आज हम सभी साधर्मी आदरणीय धवल जी साहब के देह परिवर्तन के निमित्त से यहाँ उपस्थित हुए हैं। धवल जी साहब विगत 27 वर्षों से सहज में छिंदवाड़ा है। इसी तारण भवन के ऊपर हम लोग गर्मी में टहल रहे थे। उनके हृदय से बात निकली कि मैं जिस आश्रम में रहता हूँ वह योग्य स्थान नहीं है, और हम लोगों से सहज में उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। सहज में ही छिंदवाड़ा हुआ है। कोई समाज की मीटिंग में किसी से पूछा नहीं गया और सहज उनको समाज ने मतलब मुख्यमंडल के हृदय स्थल में उनको स्वीकार किया। विगत 27 वर्ष से बहुत खट्टे मीठे अनुभव के साथ वो हमारे साथ रहे। सबसे पहले तो मैं धवल जी साहब का मेरा परिचय यहाँ सन 71 में हुआ। वैसे तो वो उनका छिंदवाड़ा आना जाना चालू हो गया। हम लोग 65-66 से छिंदवाड़ा पढ़ते थे। हमें डर लगता था कि दिगंबर जैन मंदिर में कैसे प्रवेश करें, ये तो अपना मंदिर नहीं, बहुत डर लगता था। फिर सहज धवल जी साहब का सहयोग मिला और वीतरागी प्रभु के जिनमें उनके दर्शन का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। तब से अनवरत रूप से हम इस देव सद्गुरु की आराधना पूर्वक उनके सानिध्य में रहे। धवल जी साहब का सहज में आना, सहज में रहना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो अनुशासन प्रिय आज्ञा थी, जिनाज्ञा उनको जरा भी बर्दाश्त नहीं थी। सभा में अनुशासनहीनता, अड़े टेढ़े बैठना, काले कपड़े पहनना, जो भी घटनाएं देखी जाती थी वे निसंकोच होकर कह देते थे भैया। पहले तो प्रेम से बोलते थे और नहीं होते तो कठोरता से होते थे कि आप यहाँ से चले। ऐसा बहुत अद्भुत उनका जीवन था, अद्भुत तत्व का निरूपण था। उनके निरूपण की मैं क्या बात करूं। एक छोटा सा भी सिद्धांत दूं तो वो पर्याय के द्रव्यगुण पर्याय कैसे होते हैं, पर्याय की ध्रुवता क्या है, पर्याय का उत्पाद क्या, पर्याय का व्यय क्या, न्याय प्रमाण सैकड़ों बातें हैं। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान पर को नहीं जानता है, 100 को जानता है आदि बहुत गहरे गहरे सिद्धांत मुझे उनसे सीखने को मिले। उनकी हर क्रियाएं वैज्ञानिक हुआ करती थी। वैज्ञानिक क्रिया मतलब है जब वो कहीं बाहर जाते थे, ये आप डंडा क्यों रखते हैं यहाँ पर, लगा के क्यों जाते हैं? मैं डंडा इसलिए लगाता हूँ कि इसमें टाइट रहे और हले डले ना तो बिल्ली चूहे
चूहे आदि कोई भी कमरे में न घुस पाए। मतलब बहुत तरीके से हर दृष्टि से उनकी सारी क्रियाएं बहुत वैज्ञानिक हुआ करती थी। सर्वप्रथम जब आनंद ऋषि का नाम अभी लिया गया कि आनंद ऋषि के साथ उनकी शिक्षा हुई और वे उनके प्रमुख शिष्य कहलाते थे। उनको उस संप्रदाय में दीक्षा का भी वो दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। सन 63 में उनको तारण त्रिवेणी जो शीतल प्रसाद जी की लिखी हुई मिली, उनका उन्होंने पहली बार अध्ययन किया और फिर वहाँ से जो कुछ मतभेद उनके गुरु के साथ हुआ, उन्होंने निश्चित ये तय कर लिया और उनका उन्होंने साथ छोड़ दिया। वैसे इसके बिल्कुल गुरु भले ही आनंद ऋषि थे, लास्ट संत थे, लेकिन तत्व के मामले में उन्होंने समझौता नहीं किया। इस तरह से वे वहाँ से विवाद हुआ और फिर समाज में आए, सेवन खेड़ी आए, सैकड़ों बार से सिलवानी जाना हुआ और चांद प्रतिष्ठा बोना खेड़ी विधि प्रतिष्ठा में पहली बार छिंदवाड़ा जिला में प्रवेश उन्होंने किया। सभी समाज के विद्वानों के सानिध्य में रहे। समाज के विद्वान जैसा आप सभी लोग जानते हैं, श्रीमंत शेख भगवान दास जी शोभालाल जी के निमित्त से वे सोनगढ़ पधारे और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आकर सारी बातें हुई। उन्होंने अपनी संप्रदाय और जो उन्होंने पंथ छोड़ा उसकी चर्चाएं करी, तो पूज्य गुरुदेव को बहुत प्रसन्नता हुई। वास्तव में तत्व एक ऐसा है जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है और वो तत्व के लिए झुके नहीं। वे अपने सिद्धांत के अडिग, निर्भीक और श्रद्धानी वक्ता थे। ऐसे धवल जी साहब, उनको संस्कृति के शब्द बहुत पसंद थे। जैसे उन्होंने कहा भैया गाथा पढ़ो और उन्होंने कहा भैया आप 38 गाथा पढ़ो। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन हूँ, यथार्थ से अन्य कुछ तनिक मेरा परमाणु मात्र नहीं है। तो नाराज हो जाते। मैंने आपसे गाथा पढ़ने की बोला है, ना कि हरि की, क्योंकि वो प्राकृत भाषा जो अपनी मूल भाषा है, जो संस्कृति की भाषा, वो उनको बहुत पसंद थी और उसी के लिए वो कहते थे कि ये भाषा है। एक और बहुत अच्छी बात वो कहा करते थे कि आज हम अपनी संस्कृति कैसे रहे। कुछ क्रियाएं श्वेतांबर में लिखी हैं, दिखती दिगंबरों में, कुछ क्रियाएं दिगंबरों में लिखी है और श्वेतांबरों में दिखती है। ये बात वो कहते थे। जैसे कि वो कहते थे जैन दर्शन की मूल सत्क्रिया 3 है, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान। ये प्रतिक्रमण की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी श्वेतांबर संप्रदाय में लिखी जाती है, वो लिखी तो दिगंबरों में और दिखती श्वेतांबरों में। ऐसी कई घटनाएं उनके वो बताते थे जो उनके जीवन से सीखने को मिलती है। ऐसे उनका तत्व का निरूपण बहुत गहरा होता था और वे अपने स्वभाव के बहुत मतलब कड़क थे। मैं एक ही घटना उनकी सुनाऊंगा। जब हम उनको इंदौर लेने गए, हम थे, दिनेश थे, अनिल थे, शेषराव यादव थे, मतलब जो सब लोग वहाँ गए और देव कुमार कासलीवाल, आप जानते हैं सरसेठ हुकमचंद जी के द्वितीय पुत्र राजकुमार जी कासलीवाल, देव कुमार जी कासलीवाल, उनका ही वो हाँ पूरा कैंपस जहाँ वो ठहरे थे। तो देव कुमार कासलीवाल उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता है, कमला बढ़ जाता है वहाँ पर, आज अशोक बढ़ जाता है, जो मतलब है कि अशोक बढ़ जाता है, मतलब सारे दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष हैं और उनकी माता जी सब खड़ी हैं, हम सब लोग थे, दीपक राज वगैरह सभी साथ में थे। तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, आप बताइए किसमें क्या होगा। आप आश्रम छोड़ के मत जाइए, मैं कमीशन बिठा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप बहुत दे सकते। और ये पत्थर के माफिक खड़े रहे। इन्होंने ना हाँ करी, ना हूँ करी, ना कुछ करी। मैंने कहा साहब को माफी मांग रहे थे। जब वो चले गए और इनका तो नक्की हो गया कि इनको निकलना ही, हमने बोला कि भैया आप इतना पत्थर की तरह खड़े रहे, क्या बात है। आप इतना तो कह सकते थे कि भैया आप वो नहीं है, हम आपको क्षमा करते हैं।
बोले मैं यदि क्षमा कर देता तो क्षमा कर देता तो अपराधी सिद्ध होते, और जब वो अपराधी नहीं है तो मेरे को क्षमा क्यों? ये बात क्योंकि हमें इतनी पसंद आई कि वो अपने सिद्धांत के विषय में बहुत अडिग रहते थे, वो कभी भी झुकने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। ऐसा शासन की उनका अनुशासन बहुत ही अनुकरणीय है। श्रद्धांजलि सभा की बात करूं मैं, उनका मरण एक तो विधिवत हुआ और तो एक बार अघोषित मरण। एक बार इसी तारण भवन में रात्रि के समय एक पत्र आया, यहाँ पे कहाँ से थे साहब, दबल जी साहब का देह परिवर्तन, उस समय स्वर्गवास हो गया सदर का बढ़िया तारण भवन में श्रद्धांजलि सभा हुई और हमने उस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। लेकिन आज वास्तव में वे आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी यादें, उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक का फुटनोट आज भी मेरे पास है। वो वकील साहब ने पूरा उतारा, बहुत लोगों ने उनके साथ मेहनत करी और वास्तव में उनके जो ग्रंथ आप देखेंगे, एक एक ग्रंथ में उनके फुटनोट लिखे हुए हैं। मैं निखिल भैया से निवेदन करता हूँ, आप आ जाए सामने, आइए। हमारे निखिल भैया बाल ब्रह्मचारी सुमन जी की आज्ञा से धवल जी की सेवा के लिए पधारे और उन्होंने उनके साथ तत्व चर्चा कर काफी समय बिताया यहाँ पर बैठे। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा सहज जीवन उनका रहा और वास्तव में उनके लिए जो समाज मुख्यमंडल की सारे घरों वालों ने जो व्यवस्थाएं करी हुए कहना नहीं पड़ता था, और सहज उनकी व्यवस्था होती रही। और एक और सबसे बड़ी उनकी विशेषता है, यदि बताऊँ, कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते थे। अपना एक पेन भी खरीदना हो तो वो कौशल डिपो से नहीं खरीदते थे। क्यों नहीं खरीदते थे? वो पैसे नहीं लेगा, क्योंकि वो मुक्त हुए, इसलिए वो अनजान जगह से लेते थे जो हमसे पैसा है। यह उनकी बहुत खासियत थी। वो सिर्फ समाज से भोजन और गैस के अलावा और उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा। अपने रोग की अवस्था, दवा से लेकर वस्त्र से लेकर सब अपना स्वयं करते थे। उनका कैसा होता था, कहाँ से होता था, वो सब उनके परिवार निश्चित थे। संचेदी परिवार मलकापुर के द्वारा प्रदत्त वो वस्त्र पहनते थे और किसी के द्वारा दिया गया वस्त्र आज तक उन्होंने पहना नहीं। ऐसी उनकी कई विशेषताएं हैं जो आपको आगे आगे सुनने को मिलेगी। मैं अभी तो इतना ही कहता हूँ और बहुत निर्भीक। मैंने डॉक्टर हुकमचंद जी साहब के बारे में बात करूँ, दादा के साथ में ऐसे ही बैठा था उनके घर पे, तो मैंने कहा दादा आपको धवल जी साहब ने कुछ प्रश्न लिख के दिए और आपने उसका जवाब नहीं दिया। बोले मैं क्या बताऊँ, उनके प्रश्न का जवाब उनके पास खुद ही है, मैं क्या दूँ। मैं जो भी प्रश्न का उत्तर दूँगा वो कट हो जाएगा। इसलिए वो कभी किसी से मतलब वो कहते थे कि मेरे प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता, और हकीकत है कौन किस एंगल से प्रश्न कर रहा है, कौन किस एंगल से उसका जवाब चाह रहा है, ये तो वो ही वक्ता और लिखने वाला जानता है। ऐसे समझो हमने पुरानी पीढ़ियों में और एक मां धवल साहब, उस समय मैंने खुद देखा है आंतरिक पारसनाथ जहाँ भी चौमासा हुआ है वहाँ मैं खुद था। ऐसे बच्चों को वो बढ़िया लाठी सिखाना, ये करना वो करना, बहुत रहे वहाँ पर, और बहुत कई बिंदु उन्होंने उसमें दी थी आंतरिक पारसनाथ के संबंध में। जैसे एक बिंदु यही है कि श्वेतांबर संप्रदाय का जन्म कब हुआ, 2000 साल, प्रतिमा कब की है, प्रतिमा तो उससे भी पहले थी। ऐसे कई बिंदु उन्होंने दिए और कई संस्थाओं में उन्होंने अडिग रहकर ऐसी जगह गए जहाँ की विपरीत परिस्थिति थी, जहाँ तत्व का नाम लेने वाला भी था। उस समय सन 75, 76, 77 से लेके सन 80 तक आंधी थी विरोध की तत्व की। उनमें एक गिने चुने विद्वान हुआ करते थे और उनमें आदरणीय धवल जी साहब को भेजा जाता था कि भाई जाओ यहाँ।
एक घटना ये थी कि विदिशा पंचकल्याण था, सारे लोग चले गए, उनकी कमांड संभालने का मौका आया तो धवल जी सर, क्योंकि ये हर किसी से बहुत मिलनसार। यहाँ मैं जब घर पे भोजन करने लाता था तो रास्ते में यदि 2-4 अजय लोग या इससे उनकी जय जी ने या ये नहीं हुई या कोई आशीर्वाद लेने नहीं आया तो उसकी पीठ भी ठोकेंगे और अब हो गया था, अब संतुष्ट हो गया। मतलब लोग मार खा के भी, मतलब एक बात मुझे याद आ रही है, वो बहुत भाग्यशाली जीव होता है जिसको गुरु की ताड़नाएं मिलती है। जिसको गुरु की ताड़ना मिली समझो बहुत भाग्यशाली जीव होता है। बहुत गुरु भी बहुत कम लोगों को ताड़नाएं देते हैं। उनमें आदरणीय धवल साहब का मेरे से जितना अभी मैं कहता हूँ श्री दिगंबर है मुख्य मंडल और हमारे सारे जितने घटक है मुख्य मंडल के, उनकी ओर से आदरणीय धवल जी को बहुत बहुत भाव भरी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका शीघ्र ही निर्माण पद की प्राप्ति हो गई ऐसी मैं भावना भाता हूँ। शीघ्र मुनि दशा धारण करके मुक्ति सुंदरी को वरण करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। सभी को सादर जय जय। एक गुरुजी का और एक और सबसे बड़ी उनकी विशेषता है, यदि बताऊं, कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते थे। अपना एक पेन भी खरीदना हो तो वो कौशल कुपोषण ही खरीदते थे। क्यों नहीं खरीदते थे? वो पैसे नहीं लेगा, क्योंकि वो मुक्त हुए, इसलिए वो अनजान जगह से लेते थे जो हमसे पैसा है। यह उनकी बहुत खासियत थी। वो सिर्फ समाज से भोजन और गैस के अलावा और उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा। अपने रोग की अवस्था, दवा से लेकर वस्त्र से लेकर सब अपना स्वयं करते थे। उनका कैसा होता था, कहाँ से होता था, वो सब उनके परिवार निश्चित थे। संचेदी परिवार मलकापुर के द्वारा प्रदत्त वो वस्त्र पहनते थे और किसी के द्वारा दिया गया वस्त्र आज तक उन्होंने पहना नहीं। ऐसी उनकी कई विशेषताएं हैं जो आपको आगे आगे सुनने को मिलेगी। मैं अभी तो इतना ही कहता हूँ और बहुत निर्भीक। मेरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुकमचंद जी साहब के बारे में की बात करूँ, दादा के साथ में ऐसे ही बैठा था उनके घर पे, तो मैंने कहा दादा आपको धवल जी साहब ने कुछ प्रश्न लिख के दिए और आपने उसका जवाब नहीं दिया। बोले मैं क्या बताऊँ, उनके प्रश्न का जवाब उनके पास खुद ही है, मैं क्या दूँ। मैं जो भी प्रश्न का उत्तर दूंगा वो कट हो जाएगा। इसलिए वो कभी किसी से, मतलब वो कहते थे कि मेरे प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता। और हकीकत है, कौन किस एंगल से प्रश्न कर रहा है, कौन किस एंगल से उसका जवाब चाह रहा है, ये तो वो ही वक्ता और लिखने वाला जानता है। ऐसे समझो हमें पुरानी पीढ़ियों में और एक मां धवल साहब, उस समय मैंने खुद देखा है आंतरिक पारसनाथ जहाँ भी चौमासा हुआ है वहाँ मैं खुद था। ऐसे बच्चों को वो बढ़िया लाठी सिखाना, ये करना वो करना, बहुत रहे वहाँ पर और बहुत कई बिंदु उन्होंने उसमें दी थी आंतरिक पारसनाथ के संबंध में। जैसे एक बिंदु यही है कि श्वेतांबर संप्रदाय का जन्म कब हुआ, 2000 साल, प्रतिमा कब की है, प्रतिमा तो उससे भी पहले थी। ऐसे कई बिंदु उन्होंने दिए और कई संस्थाओं में उन्होंने अडिग रहकर ऐसी जगह गए जहाँ की विपरीत परिस्थिति थी, जहाँ तत्व का नाम लेने वाला भी था। उस समय सन 75, 76, 77 से लेके सन 80 तक आंधी थी विरोध की तत्व की। उनमें एक गिने चुने विद्वान हुआ करते थे और उनमें आदरणीय धवल जी साहब को भेजा जाता था कि भाई जाओ यहाँ, जाओ यहाँ। एक घटना ये थी कि विदिशा पंचकल्याण था, सारे लोग चले गए, उनकी कमांड संभालने का मौका आया तो धवल जी सर, क्योंकि ये हर किसी से बहुत मिलनसार,
यहाँ मैं जब घर पे भोजन करने लाता था तो रास्ते में यदि 2-4 अजय लोग या इससे उनकी जय जिनेंद्र या ये नहीं हुई या कोई आशीर्वाद लेने नहीं आया तो उसकी पीठ भी ठोकेंगे और अब हो गया, अब संतुष्ट हो गया। मतलब लोग मार खा के भी, मतलब एक बात मुझे याद आ रही है, वो बहुत भाग्यशाली जीव होता है जिसको गुरु की ताड़नाएं मिलती है। जिसको गुरु की ताड़ना मिली समझो बहुत भाग्यशाली जीव होता है। बहुत गुरु भी बहुत कम लोगों को ताड़नाएं देते हैं। उनमें आदरणीय धवल साहब का मेरे से जितना अभी मैं कहता हूँ श्री दिगंबर है मुख्य मंडल और हमारे सारे जितने घटक है मुख्य मंडल के, उनकी ओर से आदरणीय धवल जी को बहुत बहुत भाव भरी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका शीघ्र ही निर्माण पद की प्राप्ति हो गई ऐसी मैं भावना भाता हूँ। शीघ्र मुनि दशा धारण करके मुक्ति सुंदरी को वरण करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। सभी को सादर जय जय। एक गुरुजी का 80 वर्ष और अथाह समुद्र की तरह हम सोचते हैं, हम ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, हम एक बूंद प्रकट करना चाहते हैं और वो बहुत छोटी है। अभी हमारे पास समय है, हम अनवरत उन्हें याद करेंगे। मैं आग्रह करती हूँ कि यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के मन में समय को लेकर आकुलता ना हो। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप जो भी कहना चाहते हैं, एक रजिस्टर हमने यहाँ पर भेजा है, आप उसमें 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज जितना चाहें लिख सकते हैं। कृपया यहाँ की सीमा अनुशासन रखिए। आरती दीदी के उद्बोधन के पश्चात मैं आत्मा जी यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो उनकी अच्छा, तो मैं आदरणीय दीदी जी के लिए माइक के पास देवदेवं नमस्कृत्यं लोकालोकप्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दति। शासन नायक महावीर भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय। आदरणीय धवल जी साहब, अशोक भैया एक लाइन बोलना भूल गए। जब वो इंदौर में जाके खड़े हुए थे लेने के लिए, तब वो सर सेठ के पुत्रों के समक्ष उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि मेरे बच्चे आ गए मुझे लेने। क्या बोले थे? मेरे बच्चे आए हैं मुझे लेने, और अब कोई ताकत नहीं थी कि उनको रोक सके वहां पर, और वो आए। प्रथम दिन उनका यहाँ आना, घर पर ही आए थे सीधे, भैया घर पे लेकर आए थे। वो दिन उनका घर पे ही बीता था। तब तक समाज ने उनकी व्यवस्था कर दी। बहुत स्नेह भरा, सभी के प्रति बहुत स्नेह, पूरी समाज से एक एक व्यक्ति से स्नेह, किसी से अनबोला नहीं रहे, कभी नहीं रहे। हम उनसे सीखना चाहिए हमें, मतलब मैं सीखती हूँ कि कभी किसी से अनबोला नहीं रहना। हमारे घर पर उनकी बहुत कृपा रही है।
मौसी जी साहब और मम्मी को वे धर्म बहन कहते थे। कारण भी था। आज याद कर रहे हैं तो सब बात सबके सामने रखने का मन हुआ। उनका जब वो पेट का एक अंग निकाला गया था, जो ऑपरेशन हुआ था, वो हमारे मामा जी के यहाँ पर ही रहकर उन्होंने वो काम, जबलपुर में कुंडा वाला परिवार कहलाता है, और मामा जी लोग उनके बहुत अंतरंग प्रीति रखते थे और एक भाई की तरह रखा और बहुत सेवा की। वो जब देखो तब उनकी वैयावृत्ति को याद रखते थे और आज भी वो परिवार वैसा ही है। आज भी साधक संघ के किसी भी सदस्य को आवश्यकता होती है, वो परिवार सामने खड़ा रहता है। एक बात बोलना चाहूंगी, मरण जब आता है लेकिन साधक जी उसका आवाहन पहले ही कर लेता है कि आओ तो तुम, देखते हैं हम तुम्हें। 12 वर्षीय संलेखना कही गई ग्रंथों में, जो धवल जी साहब पहले ही अंगीकार कर चुके थे। साधना भी चल रही थी। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो अकेले में भी बहुत समर्थ होते हैं। हम जैसे बहुत कच्चे जीव हैं, हम तो बिल्कुल अभी भी सबको बोल के रखें, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, लेकिन नहीं होते। आपने सुना है मुनिराज 2 प्रकार के होते हैं। जनकल्पी भी होते हैं जो अकेले विहार कर सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, वो समर्थ थे बहुत। वो अपनी अंतरंग तैयारी क्या कर रहे थे वे तो वे ही जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सबका एक कर्तव्य है। आज बेला ऐसी है, हम अपने डायरी में नोट करके रखें कुछ बातें अपने लिए, कि मेरी भावना है कि मैं जीवन के अंतिम क्षणों में विधि पूर्वक संलेखना अवश्य धारण करूं। तारीख लिखिए, साइन कीजिए। क्यों? जब आप भावना भाते हो और भावना पूरी ना हो ऐसा नहीं होता। भावना में अचिंत्य शक्ति होती है। सभी को अपने कुछ जो नियम है वो उसमें लिखने चाहिए। हमारे चिन्मती बहन जी इसी हॉल के ऊपर रात्रि भर उनके संलेखना का काल चलता रहा। उन्होंने बहुत पहले अपना रजिस्टर पढ़वा के रखे थे। देखो ये मेरे नियम है, ये मेरी भावनाएं हैं, अंत तक इसका पालन करवाना हम सबका कर्तव्य बनता है। आपको जो भी इच्छा हो आप उसमें लिखो कि मुझे अंतिम समय हॉस्पिटल मत ले जाना आप। मेरी ये भावना है, मेरी ये भावना है कि मुझे अभक्ष औषधि मत खिलाना। आप मुझे बहुत छोटा पाठ है, दिन रात मेरे स्वामी अवश्य सुनाना। मुझ स्वतंत्र निश्चय निष्काम मुझे अवश्य सुनाना। मुझे तुम आत्मा परमात्मा की बात भी बताना। तुम मेरे शरीर की कुशल मत पूछना, मेरे आत्मा की जिसमें कुशल होती हो तुम मुझे ऐसे ऊर्ध्वता की ओर ले जाना। साधर्मियों का बहुत उपकार होता है, अति उपकार होता है। और 2 पंक्तियां कहकर अंत करूंगी। माखी बैठे खांड पर, माखी बैठे खांड पर, अग्नि देख भग जाए। माखी बैठे खांड पर, अग्नि देख भग जाए। काल देह को ही तो भके, मोह लख थिर ना रहा है। काल में वो शक्ति नहीं, मरण में वो शक्ति नहीं जो मुझे भकले। धवल जी को वो क्या भकेगा काल?
काल को तो उन्होंने स्वयं जीत लिया। जिसको अपनी संलेखना की खबर 12 वर्ष पहले से खबर आ गई हो, वो काल को जीत लेता है। वो अपने अनादि अनंत स्वभाव में, अपने अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज चैतन्य स्वभाव में, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में, अपने स्वचतुष्टय में विराजमान होकर जो साधना करे, हमारे लिए भी पथ प्रदर्शन का काम है कि वो हमें जो भी अच्छी बात बता गए। हमने सबसे पहला प्रवचन यहीं पर मंच लगा था, यहीं तखत डले हुए थे और इसी हॉल से पहला प्रवचन सुना था अपने जीवन का। उसके बाद में लगातार प्रवचन सुनने का मौका मिला समय सार कलश के ऊपर और श्री तारण तरण शौकाचार्य जी के ऊपर। जो भी प्रश्न उपस्थित होता था हृदय में, जिनवाणी पढ़ते समय पूछ लेते थे, क्योंकि उन्होंने निशंक कर रखा था। बोले बेटा पढ़ो, बस यही तो मैं चाहता हूँ। आप स्वाध्याय करो, जीवन में इसी का नाम साधना है। क्योंकि जिनवाणी माँ के अलावा हमें किसकी शरण मिलेगी? हम जिनवाणी माँ की शरण में बहुत सुरक्षित रहेंगे और सिद्ध पद भी पाएंगे, ऐसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धाय। 28/6/2022 धम्म देशना, धम्म संदेश। 28/6 मतलब कुछ ही को विश्व में विद्यमान वस्तु अपने से तत्रूप है अस्ति भंग, पर से अतत रूप है नास्ति भंग। अतः अस्ति नास्ति भंग में एक अभंग को ही देखना है। कैसा है अभेद अभंग? काया के प्रमाण सर्वश्रेष्ठ शुद्ध चेतना रूप निरंजन लक्षण वाला अपने धन का धनी है। अतः जो अपनी शुद्ध चेतना रूप स्वभाव धर्म का सम समय चिंतन करते हैं, वह अंतरात्मा रूप पंडित कहे जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान चेतना में अपनी निधि को पाने के लिए यही एक समीचीन मार्ग रूप विधि है, विधान है। सब्वजित तारण करण ज्ञान रमण ममल कहियो, धवल कलन अपने ही कली कली कमलन में रही। पूर्व से तैयारी तत्व चिंतन के अभ्यासी थी। अगले वक्ता के रूप में यदि लिंक जोड़ी हो तो मैं श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी आत्मानंद जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, और नहीं तो वक्तव्य क्रम में हम अगले वक्ता को आमंत्रित, जैसा कि अध्यक्ष महोदय का जब तक ये व्यवस्था हो रही है तब तक के लिए मैं जब भी उनके कमरे में जाओ, शेरवानी में प्रवास था, जब भी नॉर्मल पहाड़ खुला रखा रहता था, दिन भर एक ही काम था। वो तो नरियल जैसे थे गुरु जी, ऊपर से कड़कते थे, अंदर इतने नरम थे, जिनको भी सानिध्य मिला उनको ऊपर से ठोकते थे और अंदर से पुचकार भी लेते थे बच्चों को। हम लोगों को क्लासों में देखो लगाते थे वो, जब बिल्कुल बच्चों जैसे कम पढ़ाई, अच्छे अच्छे प्रोफेसर फैलते उनके आगे, भले वो साथ ही मराठी पढ़े थे। किसी भी विषय पे आप उनको खड़ा कर दो, पूरा छोड़ते थे वोट करके। सूर्य को दीपक के समान गुरु जी के बारे में कहना था। हम अपने परिवार सवाई सेठ परिवार शेरवानी और पूरी तरण समाज की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान उन्हें सर्जन करता। मैंने भी गुरु जी कहा रहे वो कहते थे, गई गईयो गई गईयो गईयो गगन सुहावे रे, मन मेरे गगनन में रहियो रही रहियो रही रहियो रहियो ममल स्वभाव रे, मन मेरे ममलन में रहियो। जय जी।
आज के इस प्रसंग में उपस्थित सभी सभा में बैठे हुए सभासदों को, मातृशक्तियों को मेरा नमन। धवल जी से मैं 70 और 80 के दशक सीधा से जुड़ा रहा। बहुत लंबे समय तक मेरा सुबह का स्कूल रहता था और ऊपर भवन में वो रहते थे, दिन भर उन्हीं के पास काटता था मुझे। बहुत सी चर्चाएं हुई, किसी ग्रंथ की गाथा को मैं नहीं पढ़ सकता। अगर हम यहाँ आज बैठे हैं तो जो धवल जी में था वो हमें कितना आया, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब बता सकते हैं। जैसे हम आया क्रम, स्थितियां ऐसी निर्मित हुई। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि राजा का साला ही चाहता था कि महाभारत हो सकता है मेरी बात कुछ गड़बड़ हो, तो मेरा चिंतन है। तो जिस राजा का परिवार का आदमी युद्ध चाहता हो तो वो युद्ध रुकने वाला नहीं है। धवल जी के प्रति जितना बोलूं, जितना बहुमान, जैसा कि वो हमारी बहन जी ने बोले कि उन्हें मालूम था, बहुत से घटनाक्रम आप सबको मालूम है जिसमें हम उस तरफ थे, पर वो जब भी मिलते थे तो एक बहुत थपाका पीठ पर उनका पड़ता था, उनको बहुत अच्छा लगता था। समाज का एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार की वंशावली उनके पास थी, अखिल भारतीय स्तर पर। तेरा नाना वहां का है, तेरी बुआ जी है, पूरी वंशावली थी। और एक सबसे विशेष बात उनमें थी, तो उन्हें पता भर लग जाए तो वो उस परिवार में जाकर उपस्थित होते। हम 3 भाई थे। मैंने कहा मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। अरे नहीं, मैं तेरे पास आना था, हमारे परिवार में। ये उनका समाज के प्रति स्नेह था। और जो बात हम चूक रहे हैं कि गुरु महाराज के प्रति जो बहुमान उनको था, हमारे साधु में वो चीज अभी भी नहीं है। एक ऐसा साधक जो हमारे पंथ से नहीं, जैसे भाई साहब ने बताया कि उन्होंने जब उसको तारन त्रिवेणी को पढ़ा और अपने गुरु के खिलाफ हो गए, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसे बिरले लोग होते, सिद्धांत से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। तारन समाज हमेशा, जैसा मैंने कहा कि घटनाक्रम ने उनसे हमको दूर किया। हम हस्तिनापुर की कसम से बंधे थे, पर घटनाक्रम कराने वाले भी हमारे अपने थे। जितना बहुमान और एक लंबी जो दूरी उनकी समाज से थी, छिंदवाड़ा समाज, बाहर को जाते रहे, छिलवानी कार्यक्रम में भी हम गए थे। किंतु उस दूरी को पिछले शिविर में हमारे बच्चों ने, हमारे विद्यार्थी नवयुवक मंडल के बच्चों ने पाटा। और जब वो मिले, उनके आंखों में आंसू थे। प्रदीप, मैं अपने घर आ गया। मुझे बच्चों ने वापस बुला लिया। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि हम अनेक आचार्यों का चिंतन करें। अगर उस गुरु महाराज के प्रति हमारे मन में बहुमान नहीं है, जिनके कारण हम जैन हुए हैं, जिनके कारण हम पहचाने जाते हैं, तो वो चीज़ें हमें धवल जी से सीखना चाहिए। उनके प्रति मैं, जैसा आपके पास विषय, मेरे साथ भी 20 साल की यात्रा हुई है। बहुत लंबा विषय मेरे पास भी, उसे हम नहीं छेड़ेंगे। हम सब परिणामों में सरलता लाएं, किसी से कभी अनबोला ना रहे, तो ही धवल जी की श्रद्धांजलि है। तो हमारा यहाँ उपस्थित होना सारगर्भित है, उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। मैं तारन तरन जैन समाज छिंदवाड़ा, उसके सभी घटक, हिमाऊ पाड़े ट्रस्ट चांद, ऋषभ ट्रस्ट कुंडा, अखिल भारतीय तारन तरन महासभा न्यास सागर, राष्ट्रीय महापरिषद, युवा सभा, युवा परिषद, सबकी ओर से
उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और वे शीघ्र ही मुक्तिशील को प्राप्त हो। जय जिनेन्द्र, जय तारामंडल। मार्ग है, ऐसा उद्घोष करने वाले गुरु जी के व्यक्तित्व के विषय में जो भी कहा जाए थोड़ा सा कम लगता है। अंतिम जो उनके शब्द हमारे बीच में आ रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से, नीलेश भैया उसे टाइप करते थे, एक पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि वो उनके अंतिम चरणों की जो तपश्चर्या थी उसको इंगित करने वाले हैं। हे सजनवा, शिक्षा की समीचीनता, दीक्षा की पवित्रता, भिक्षा की शुद्धता, सम समय तियथ ममर मिलो, श्री जी तारण तरण गुरु उव एसियो धम्म तिथम्मे शुद्ध जलम स्नानम ज्ञानम ध्यानम जलम धवल कलन ज्ञान अवगाहन कर इति श्री सब मंगलम भवतु। प्रतिदिन का ये उनका तत्व चिंतन चलता था और उसके कुछ बूंदें हमारे पास शब्दों के माध्यम से बाहर आती रही। अगले क्रम में बहुत ही संक्षिप्त समय के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बीच से पंडित धन कुमार जी गुरैया से यहाँ पधारे हैं, उन्हें 2 मिनट की समय मर्यादा के साथ अपन अपनी बात कर लें। आज हम ऐसे महामना को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं जो अपने आप में अद्वितीय है, जिनका कोई सानी नहीं। मैं केवल एक बात उनके लिए मुझे कहने के भाव आ रहे हैं। एक अकेली आत्मा जब निरंतर अपने उस दूज के चंद्रमा से आगे बढ़ते बढ़ते उस पूर्णिमा के चंद्रमा की छवि को प्राप्त करती है, बहुत से विशेषणों को प्राप्त करती है। वह कभी पुण्यात्मा कहलाती है, कभी धर्मात्मा कहलाती है, कभी अंतरात्मा कहलाती है और कभी भव्यात्मा कहलाती है और एक दिन परमात्मा पद को प्राप्त करती है। भव्यात्मा में इस अपेक्षा के साथ या इस भाव के साथ मुझे कहने के भाव हो रहे हैं, जो कुछ मैंने उन्हें समझा है, जो कुछ उनसे मुझे मिला है, जो मैंने महसूस किया है, वो केवल इतना, एक दिन यह आत्मा निश्चित रूप से अधिक से अधिक, जिन्हें कहा जाता है 3 भाव, कभी कहा जाता है 8 भाव, कभी कहा जाता है अधिकतम 15 भाव, ये मेरे अपने भाव विचार हैं। ऐसा वह आत्मा इस संसार में अधिक समय तो अब रहने वाली नहीं है। हमारी मंगल भावना है वह निकट भविष्य में अपने परम तत्व परमात्मा पद की प्राप्ति करें। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। कि मोक्ष साधन एक वाक्य मुझे भी याद आ रहा है। बेटी मान लिया था किसी ने, तो मैं तो फंसी जाऊंगा। दूसरी बात उन्होंने कही, जब शून्य स्वभाव जी, कार्तिका विशेष जी, सिद्ध स्वभाव जी की अन्वय टीका उनको देने गई, बहुत डरते हुए, बहुत भय था मेरे मन में कि भगा देंगे मुझे, और मैंने दूर से उनको फाइल तिलक जी के माध्यम से सौंपी और मैं पीछे रही। दूसरे दिन उन्होंने बुलाया और कहा, ये क्या करोगी इसका? मैंने कहा, छपाऊंगी।
और लोग विरोध करेंगे तो हम दोनों ने एक साथ कहा उसकी चिंता नहीं। बोले गोटी मिल गई हमारी तुम्हारी, और तुम छपाओ, मैं खड़ा हूं तुम्हारे पीछे। इसमें जिनवाणी से विरुद्ध कोई एक शब्द भी नहीं है, और किसी को शंका हो तो मुझसे आकर ऐसा संरक्षण पिता का, मेरे पिता यहाँ मौजूद है, ऐसा संरक्षण नहीं मिलता। अंतिम समय तक याद करते रहे। ये तो हमारे मन की भावनाएं हैं, ये हमारा मोह है। यदि हमको सीखना है तो उनसे उनकी दृढ़ता सीखनी है, उनका सब कुछ हमको सीखना है। उन्होंने तारण स्वामी के प्रति जो समर्पण भाव रखा है अपने पूरे जीवन भर, वो हमें सीखना है। और केवल तारण स्वामी के प्रति नहीं, तारण स्वामी ने जिस मोक्ष मार्ग को निश्चय प्रधान दृष्टि दी है, उसको हमें अंगीकार करना है। इस भाव के साथ यहाँ की सभा में मैं यहाँ संचालन करने का मैंने मौका अवसर लिया है। अपने आप को रोकते हुए मैं अगले क्रम में बुलाना चाहती हूँ हमारे बीच से संजीव जी सिलवानी से पधारे हुए हैं। बहुत ही अधिक स्नेह उनका सिलवानी से रहा, और अंतिम उत्सव रूप जो उनका कार्य हुआ है, संक्षिप्त उद्बोधन के लिए बंदे श्री गुरुतारणम। जय जैन सभी उपस्थित इस सभागृह में महानुभावों को, माता जी, बहन जियों को। आदरणीय गुरुजी हमारे सिलवानी नगर से काफ़ी वर्षों से जुड़ रहे हैं। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से उनका वहाँ आना जाना था। मुझे पिछले 12 वर्षों से मैं उनके संपर्क में निरंतर रहा। हमेशा उनके किसी भी कार्य में उन्होंने मुझे बुलाया, बताया, मैंने किया। धर्म मार्ग में यदि कोई मुझे इस मार्ग में जोड़ने वाले, इस भाव में कोई जीव आत्मा है तो वह श्रद्धेय है, गुरुजी रहे। हम वैसे तो हमारा परिवार और हमारी समाज गुरुजी के मार्ग, बताए हुए मार्ग पर चली। उन्होंने कई ऐसी चीज़ों को दूर करवाया जो हमें यहाँ मान्यता बन चुकी थी, एक परंपरा बन चुकी थी। एक क्रांतिकारी निर्णय उन्होंने लिए और समाज ने शिरोधार्य किए, स्वीकार किए। मेरी तरफ से, मेरे सारे परिवार की तरफ से, सिलवानी तारण दिगंबर जैन समाज की तरफ से, सिलवानी की समस्त परिवार और भी अखंड दिगंबर जैन समाज की तरफ से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जैन। एक पत्र हमारी समाज द्वारा उनको प्रेषित किया गया है जो विशेष रूप से दिया गया है कि आप वहाँ पर पढ़ें। आप सबकी श्री 108 तारण दिगंबर जैन समाज सिलवानी स्मरण संदेश। ममल पाहुड़ के रसिया ब्रह्मचारी श्रद्धेय श्री धवल जी, आदरणीय केसरी चंद जी धवल, तत्व रसिक जिनवाणी उपासक, निष्परिग्रही, अंतरात्मा, गंभीर चिंतक और स्वाध्यायी थे। अपना पूरा जीवन जिन वाणी की सेवा में समर्पित करने वाले आदरणीय धवल जी स्पष्टवादी और निर्भीक वक्ता थे। अनेक शारीरिक प्रतिकूलताओं के रहते भी अपने नियमों के प्रति अडिग रहने वाले परम श्रद्धेय शंभेगी धवल जी ने सात्विक जीवन शैली जीते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी की। परम पूज्य गुरुवर तारण स्वामी रचित शास्त्रों का मर्म खोलने वाले विद्वान एवं उत्कृष्ट चिंतक थे। सिलवानी समाज के प्रति अपना अगाध प्रेम स्पष्ट झलकता था। आपने कई बार कहा कि सिलवानी तो मेरा मायका है। छिंदवाड़ा समाज द्वारा की गई उनकी सेवा प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। वे पूरी समाज के श्रद्धेय थे एवं पूरी समाज उनकी थी। जन जन के हृदय में बसने वाले ऐसे धवल जी आज यद्यपि अपने नश्वर शरीर को छोड़कर प्रयाण अवश्य कर गए हों, लेकिन सदा के लिए अपनी पहचान छोड़ गए हैं। आज हम उनके चरणों में विनयपूर्वक श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए
उनके भाव के अभाव की भावना भाते हैं। श्रद्धावत ताड़ तड़ दिगंबर जैन समाज शिलवानी। एक चीज़ अभी नीलेश जी ने बोली थी कि आदरणीय गुरुजी मोमल पाहुण जी ग्रंथ का जो खंडांकन का जो भी उनके पास उपलब्ध है लेखनी, हमारे समाज के ही एक प्रतिष्ठित परिवार के सदस्यों ने ये बोला था कि उसमें जो 50,000 रुपये की राशि उसमें रखी हुई थी वो बढ़कर और भी ज़्यादा हो गई है। बाकी हमने भी गुरुजी के जीवन काल में स्पष्ट उनसे एक प्रण लिया था कि उस ग्रंथ को छपने में यदि किसी भी राशि की आवश्यकता होगी तो हमारा परिवार, सिलवानी का मेरा स्वयं का परिवार, उस राशि के अलावा जो भी लगे 1 रुपये से लेके 1 लाख 5 लाख रुपये भी लगते हैं, तो हमने ये निश्चय किया था, ये उनके सामने हम वचनबद्ध थे। आज मैं इस सभा में आप सबको इस बात की फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यदि जो भी उसमें आर्थिक या किसी भी किस्म की जरूरत पड़ेगी तो मैं और मेरा परिवार उसमें सहयोगी रहेगा। आपको समर्पित हूँ, ये मेरा वचन रहेगा। मार्च 1974 की घटना है। कोथली में रहने वाले खानदेशी संवेदी केसरीचंद धवल, मथुरा प्रसाद जी का एक पत्र पहुंचा सिरोंज से, और उस पत्र की विषय वस्तु भी मैं बताना चाहती हूँ। शुरुआत यहाँ से है कि अखिल भारतीय तारण समाज में फैली हुई रूढ़ियों को तोड़ने का अब समय आ गया। पत्र की शुरुआत यहाँ से, और उन रूढ़ियों को तोड़ने के लिए हम सेमर खेड़ी जी में 3 दिन का जो मेला आयोजित होता है, उसकी डेट्स भी हैं। उस मेले के बाद चौथे दिन यह रूढ़ी को तोड़ने का पहला प्रयास कर रहे हैं, और इस हेतु आपके सशक्त सहयोग की हमें आवश्यकता है। कृपया आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें। वो पत्र एक बहुत ही ऐतिहासिक पत्र है, जिन्होंने सेमर खेड़ी तारण समाज, अखिल भारतीय तारण समाज में पदार्पण आदरणीय धवल जी का, और उसके बाद सदा रहा रूढ़ियों को तोड़ने का क्रम, और वे बिल्कुल डट कर अड़े रहे। ऐसा विराट व्यक्तित्व उनका था। कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं अगले क्रम में आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में समाज के सचिव श्री दिलीप जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। मेरे सर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि, तेरे दर पे हो तेरी छत्र छाया भगवन। देवगुरु शास्त्र की छत्र छाया जीवन भर हमारे सर पर बनी रहे, और हमारी समाधि भी उन्हीं देवगुरु शास्त्र की छत्र छाया में हो। आज के इस ऐतिहासिक श्रद्धांजलि सभा और इस सदन की गौरव सभी बाल ब्रह्मचारिणी दीदियां, आज की श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अध्यक्ष, तारण समाज के अध्यक्ष, तारण समाज छिंदवाड़ा के अध्यक्ष श्री शांत कुमार जी, और अंतर्राष्ट्रीय सतपथ फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर विपिन जी शास्त्री नागपुर, और उपस्थित सभी साधवी बंधु। मेरी मम्मी प्रवचनकार स्वर्गीय श्रीमती सत्यवती देवी, जो कि 7 बहनें थी, कोई भाई उनका नहीं था। मेरी मम्मी को वो सभी बड़ी बहन मानते थे, और मेरी मम्मी बताती थी कि जब शुरुआत में छिंदवाड़ा आया करते थे तो मेरे घर पर ही रुकते थे। मैं उन्हें मामा जी बचपन से ही बोलता था, और साथ ही मेरे जीवन में जो कुछ स्वाध्याय, जो कुछ ज्ञान है, उसमें बहुत सारे विद्वानों का प्रभाव है, जैसे कि पूज्य जयसागर जी महाराज, बाल ब्रह्मचारी बसंत जी, विद्वत रत्न पंडित जयचंद जी, और इन सभी के वरिष्ठ क्रम में संवेदी धवल जी। क्योंकि आजकल ऐसे वक्ता मिलते ही कहाँ हैं जो प्रमाण, नए निक्षेप आदि के माध्यम से, अनेकांत सिद्धांतवाद के माध्यम से सर्वांगीण अध्ययन करवाएं। वरना आप देख रहे हैं कि वर्तमान में तो एकांतवाद की बहार चल रही है, लेकिन ऐसे अनेकांत को समझाने वाले वक्ता बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद फिर रिश्ता जोड़ा संवेदी धवल जी
कि मामा जी के लड़के से मेरे दीदी की शादी हुई, मेरे जिया जी बने। और जब भी मुझे मिलते थे या कहीं मार्केट में भी भले 50 लोग खड़े होकर मिलते थे तो मेरे को झुका करके मेरी पीठ पर 2 हाथ मारते थे। ये उनका स्नेह था। मैं समय की मर्यादा का पालन करता हूँ और नमोस्तु शासन सेवा समिति के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैं नमोस्तु शासन सेवा समिति की मध्य प्रदेश इकाई की ओर से आपके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शीघ्र ही आप निर्वाण पद को प्राप्त करें। हम गौरवान्वित हैं कि तारण स्वामी के शास्त्रों के रहस्य को आपने हमें बताया और आगे भी आपके जो नोट्स पब्लिश होते रहेंगे, अभी जैसी बात आई उसके माध्यम से हम लाभान्वित होते रहेंगे। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो मेरा अनुमान है कि 1000 से ऊपर तो उनके भजन हैं और छोटे छोटे कोट्स काफ़ी सारे हैं। इतना अथाह है कि हम जब उन्हें खोजने के लिए जाएंगे तो वर्षों लग जाएंगे उसको गोते लगाने के लिए और वर्षों लग जाएंगे प्रकाशन में, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें जो उनके जीवन अनुभव रस से निकली हुई हैं वे सभी बहुत ही शीघ्रतापूर्वक प्रकाशित हैं। इस भावना के साथ अगले क्रम में हम आमंत्रित करते हैं भाई तरुण सचिव महोदय ने तरुण जी की तरफ इशारा किया तो उनकी तरफ से भी आप ही बोलिए। एक आपके पास पत्र है। ब्रह्मचारी धवल जी, आदरणीय प्रदीप जी स्नेही समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उन्होंने तारण समाज से उनका लगाव अपने वक्तव्य के दौरान स्पष्ट किया। 1971 भुवनाखेरी वेदी प्रतिष्ठा में उनका सर्वप्रथम तारण समाज के सार्वजनिक कार्यक्रमों में आना और वो हमारे परिवार के द्वारा आयोजित वेदी प्रतिष्ठा थी और संयोग कि 1996 से सन 2000 तक श्री तारण दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र निसई जी मल्हारगढ़ में डॉक्टर विद्यानंद जी द्वारा आयोजित शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में मैं लगातार उनके कक्षाओं में रहा और उनसे अध्ययन अध्यापन सीखा। फिर जैसा कि प्रदीप भाई साहब ने बताया कि सामाजिक परिस्थितियां बदली और वो लगभग 20 वर्ष तक समाज छिंदवाड़ा स्थानीय समाज से दूर हो गए। लेकिन वर्ष 2016 की छिंदवाड़ा विद्यालय की वेदी प्रतिष्ठा हमारे अग्रजों ने, बुजुर्गों ने उनसे आग्रह किया और बहुत सहर्ष स्वीकृति देते हुए उन्होंने उस वेदी प्रतिष्ठा के दौरान अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। एक मन में बात आती थी जब हम लोग चर्चा करते थे, बैठते थे, हमारी रोज की बैठक यहाँ तारण भवन में ही है, तो नवयुगों में एक चर्चा हमेशा होती थी कि धवल जी, बहुत सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने धवल जी को बहुत नज़दीक से सुना नहीं था, सिर्फ देखा था या व्यक्तिगत उनसे परिचय था। तो हम लोग एक दिन बैठे थे, शिविर का क्रम चल रहा था, शिविर का पाठ्यक्रम हम लोग तैयार कर रहे थे, वक्तव्य तैयार कर रहे थे। हमारे नवयुवक साथियों ने एक सुझाव रखा कि क्यों ना हम धवल जी साहब को इस बार शिविर में कक्षा के लिए आमंत्रित करें। समाज के वरिष्ठ जनों से इस संदर्भ में बात हुई और उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। हम लोग धवल जी के पास गए, आग्रह किया। उनकी आंखों में आंसू थे कि बोले आज मेरे अपने बच्चे मुझे लेने आए, उनके शब्द थे। और उन्होंने कहा कि कैसे चलेंगे, कौन पढ़ेगा, कितने लोग रहेंगे, सारी बातें उनसे हुई। और उन्होंने कहा कि मेरी अस्वस्थता है, मुझे लाना और छोड़ना दोनों पड़ेगा। हमने कहा गुरुजी आप चिंता मत करिए, आपकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। और 1 मई 2022 से लेकर 8 मई 2022 तक वो शिविर के शुभारंभ में भी आए और तत्व मंगल पाठ, आचार्य तारण स्वामी की मंगल बाहुड़ जी ग्रंथ का तत्व मंगल पाठ लगभग हमने उनसे कहा था कि 15 से 20 नवयुवक रहेंगे, लेकिन आश्चर्य है कि पहले दिन ही वो संख्या 50 से ऊपर थी और यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही जब फिर पर्यूषण पर्व का दौर आया तो हमारी फिर इच्छा प्रबल हुई कि हम एक प्रवचन उनका तारण भवन में फिर कराना चाहते। समाज से फिर हमने आग्रह किया और समाज ने अपनी सहर्ष स्वीकृति दी। हम लोग गए और हमने उनसे कहा कि गुरुजी एक प्रवचन आपका छिंदवाड़ा तारण समाज में पर्यूषण में होना है। तो उस समय उनकी असक्ता और बढ़ गई थी, बोले अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ
स्वीकृति दीजिए, लाने ले जाने की सारी व्यवस्था हम कर देंगे। ठीक है, वो उस समय उन्होंने कहा था कि अब तो मैं तुम्हारे मोह पाश में बंध गया हूँ, ये उनके शब्द थे। तो तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, आप व्यवस्था करो। मैं चतुर्दशी के दिन वहाँ हूँ। चतुर्दशी के दिन आए, शब्द नहीं निकल रहे थे, अस्वस्थता इतनी अधिक थी, शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन भाव इतने थे कि तारण स्वामी के बारे में, ममल पहुड़ की फूलना के बारे में उनको कहना है, समाज को संबोधन करना है। और यह मैं सौभाग्य ही कहूँगा तारण समाज छिंदवाड़ा का कि उनकी सार्वजनिक अंतिम सभा भी वही हुई। वह उनकी अंतिम सार्वजनिक सभा थी जिसमें उन्होंने जो गुरु महाराज उनके रोम रोम में बसते थे उनकी बात को उन्होंने सार्वजनिक सभा में यहाँ प्रस्तुत की। ऐसे धवल जी साहब को मैं श्री तारण तरण दिगंबर जैन नवयुवक मंडल छिंदवाड़ा, अखिल भारतीय तारण तरण युवा परिषद, राष्ट्रीय मध्य प्रदेश इकाई और छिंदवाड़ा समाज के सभी अनुषंगिक संगठनों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ 2-3 पत्र मेरे सामने रखे गए हैं कि आप इनका वांचन कर दें। सर, सबसे पहला पत्र है श्री देव तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय ट्रस्ट सकल समाज सागर की ओर से स्मृति संवेदनाएं। धवल बोधि संवेगी केशरी चंद जी धवल, अध्यात्म जगत के प्रज्ञावान, स्वपरोपकारी, जिनवाणी के आराधक, परम पूज्य जिन तारण तरण स्वामी के अनन्य भक्त, नारियल से कठोर लेकिन अंदर से श्वेत मधुर व्यक्तित्व के धनी, शारीरिक व्याधियों को अपनी निःशुद्धात्म शक्तियों से चूर कर देने वाले, वस्त्र धवल, भाव धवल, स्वभाव धवल, ऐसे श्रोताओं के मन में प्रवचनों के माध्यम से बैठ जाने वाले लेकिन तन मन के कालेपन के प्रबल विरोधी बाल ब्रह्मचारी संवेगी केसरी चंद जी धवल का सदगति प्राप्त करने का लक्ष्य सफल हुआ, ऐसा अडिग विश्वास है। उनका विछोह इस शताब्दी की न भूलने वाली अपूर्णीय क्षति है। उनका उपकारी चेहरा झूलता है स्मृतियों में। भौतिकवादी जगत में अध्यात्म का डंका बजाना, मुक्ति पथ का नेतृत्व करना इन्हीं योगियों के बस की बात है। निज आत्म की खबर है जिनको, धन्य है वे। ज्ञाता दृष्टा सवर है जिनको, धन्य है वे। नमन और वंदन का धन्य हुए हैं हम, जिन आगम का असर है जिनको, धन्य है वे। सकल तारण तरण दिगंबर जैन सागर। सदैव ब्रह्मचारी आत्मानंद जी महाराज का भी पत्र है। तारण पंथ के आधार स्तंभ संवेगी धवल जी विचारवान, चिंतनशील, प्रखर तत्व चिंतक, मानव मात्र को सत्य स्वरूप बताने वाले, हर विषम परिस्थितियों में प्रखरता के साथ निर्णय देने वाले, आचार्य तारण स्वामी के अनन्य भक्त, अनुरक्ति से जुड़े रहने वाले, गहन गंभीर तत्व का अनुभव करने वाले, क्रांतिकारी सत्य धारा बहाने वाले, स्पष्ट अपना विषय रखने वाले धवल जी, मानव मात्र को अपनी सत्य की ज्ञान गंगा में बहाने वाले धवल जी, आप नाम और गुण के धारी थे। आपके देह परिवर्तन का जो समाचार मिला उससे हम सभी व्यथित हैं। हम आपके शीघ्र मुक्ति गमन की कामना करते हैं। अखिल भारतीय तारण तरण दिगंबर जैन महिला परिषद का भी पत्र है। जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान, तत्व रसिक, जिनवाणी उपासक, निष्प्रही, गंभीर चिंतक और स्वाध्यायी थे। आपका पूरा जीवन जिनवाणी की सेवा में समर्पित। आदरणीय संवेगी श्री धवल जी स्पष्टवादी और निर्भीक वक्ता थे। अपने नियमों के प्रति अडिग रहने वाले परम श्रद्धेय संवेगी धवल जी ने सात्विक जीवन शैली जीते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी की। परम पूज्य गुरुवर तारण स्वामी रचित शास्त्रों का मन खोलने वाले विद्वान एवं उत्कृष्ट चिंतक थे। वे पूरी समाज के लिए श्रद्धेय थे। जन जन के हृदय में बसने वाले ऐसे धवल जी अपने नश्वर शरीर को छोड़कर प्रयाण अवश्य कर गए, लेकिन सदा के लिए अपनी पहचान छोड़ गए। आज हम उनके चरणों में विनय पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावी भाव के लिए सद्भावना भाते हैं। सकल अखिल भारतीय तारण तरण दिगंबर जैन महिला परिषद और मैं पुनः छिंदवाड़ा के सभी संगठनों की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शीघ्र मुक्ति श्री वरण की कामना करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में सभा की शुरुआत से विराजमान एक नगीने की तरह सदबद्ध के निर्देशक संचालक जो कहूँ आदरणीय पंडित विपिन जी शास्त्री नागपुर से मैं आपको सादर ये सच इतनी जल्दी आ जाएगा ये हमको नहीं लग रहा था। अभी 4-6 दिन पहले ही मैंने उनसे मुलाकात की थी।
लगभग 1 घंटे की मुलाकात में शरीर भले ही शिथिल था। एक मुलाकात में मुझे खुद उनको उठाना पड़ा, बिठाना पड़ा, बैठ के बात की, फिर बैठे बैठे थक गए तो फिर लिटाया, लेट के बात की, लेकिन उनकी चेतना पूर्ण जागृत थी। और मैं जितना कहूँगा, शास्त्रों में जो संपदा है पढ़ सब सकते हैं लेकिन समझ बिर ले सकते हैं। वे उनमें से थे और उनसे यदि कुछ सीखने जैसी चीज है तो उसका नाम है दृष्टिकोण। बस ये हवा, ये पानी, इन पे जैसे किसी की बकौती नहीं होती है, कॉपीराइट नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ संत भी उन्हीं में से एक होते हैं जिसमें किसी की बकौती नहीं होती है। वो समुद्र की तरह होते हैं, जिसकी जितनी ताकत हो वो उतना लेके आ जाए। जिसके पास गिलास है गिलास भर ले, घड़ा है घड़ा भर ले, वो समझ जाए। और जितने भी संत हुए हैं आज तक, महापुरुष जितने भी हुए हैं, वे चुभते हैं। क्यों चुभते हैं ये नहीं पता है मुझे, लेकिन वे चुभते हैं। सबसे पहले मारीची को बहुत चुभन हुई थी तीर्थंकर आदिनाथ की सत्ता से, और उसके बाद तो लाइन लगी है। अब मैं नाम नहीं गिनाना चाहूँगा, लेकिन महापुरुष अपना काम करते हैं। वो सुई की तरह है जो चुभती है, लेकिन अपना काम करके जब कंप्लीट वेशभूषा आप जब पहनते हैं, उसका जो सौंदर्यकरण है, उसकी जो अखंडता है, छोटे छोटे टुकड़े भी जब एक साथ बड़े पर्दे के रूप में हमारे सामने आते हैं, समाज के हर तबके को उन्होंने जोड़ के रखा। हमें गौरव होता है। उनका भाग्य नहीं था कि उन्हें तारण समाज मिली। मैं समझता हूँ कि तारण समाज का भाग्य था। मैं सिर्फ कारण बता रहा हूँ। मैंने पहली बार तारण शब्द सुना ही उनके मुंह से था। पता ही नहीं था इस नाम की भी कोई समाज दुनिया में है, क्योंकि आप कितने ही महान क्यों ना हो, अपरिचय की स्थिति में आप अछूते रह जाएंगे। किसी से आपका परिचय नहीं है, उन्होंने आपका परिचय पूरे देश भर की प्रत्येक वर्ग से करवाया कि तारण समाज है, धर्म प्रेमी समाज है, स्वाध्याय प्रेमी समाज है। और उस समय से है जब आक्रांताओं ने हमसे भगवान छीन लिए थे, लेकिन हमने जिनवाणी को छाती से लगा रखा और आज तक हम उस जिनवाणी का अभ्यास कर रहे हैं। मैं अपनी बात अल्प शब्दों में विराम करूंगा कि शास्त्र दो तरह से नष्ट होते हैं। एक दुष्टों द्वारा, दुर्जनों द्वारा आग लगा देवे, फाड़ देवे, नष्ट कर देवे, आक्रांताओं द्वारा। और दूसरा कारण है अनभ्यास। ये कारण मैंने नहीं गिनाए थे, ये कारण आचार्य कल्पन टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखे हैं। कुछ ग्रंथ दुष्टों ने नष्ट कर दिए और कुछ बड़े ग्रंथ हमारे अनभ्यास के कारण नष्ट हो गए। तो मैं तो सोचता हूँ इस सभा में और जो जहां भी मुझे सुन रहा है, यदि वो सच में अपने गुरुओं से प्रेम करते हैं, तो गुरुओं ने जिस तरह से श्रुत की साधना की थी, हमें भी अपने ग्रंथों का अभ्यास करना है। अगर ये संकल्प आपने ले लिया तो समझ लीजिए सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि ग्रंथों को जिंदा रखना है तो उन्हें पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जयकारा लगाने से, जुलूस निकालने से, ढोल नगाड़े पीटने से शास्त्र जिंदा नहीं रहते हैं। शास्त्र जिंदा रहते हैं अभ्यास से, अभ्यास से, अभ्यास से। आप कीजिए। हमने एक मुहिम पिछले 2.5 वर्षों से चला रखी थी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नाम से, जिससे आप सब जुड़े, पूरा देश जुड़ा। आपने देखा होगा, सब पद के चैनल पे आया, बाद में भी उसके एपिसोड टीवी पे आएंगे। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है, समाज का कोई भी वर्ग हो, जिनवाणी पढ़े, जिनवाणी पढ़े। जैसा पढ़ेगा भारत वैसा पढ़ेगा भारत। उल्टा सीधा पढ़ता है, उल्टा सीधा सुनता है, आग बबूला होकर घूम रहा है। मनुष्य को सकल नहीं सुहा रही है। और हम उनके शिष्य हैं जहाँ शेर और गाय, सांप और नेवले अपना पैर भूल जाते हैं, और हमें यहाँ आ जाता है कि अच्छा तुम वहां से हो क्या? बाजू वाला पूछता है इसी समाज से हो क्या? क्या है ये लेवल किसने लगाए हैं? हम तीर्थंकरों के
वंशज हैं, हम तीर्थंकरों की परंपरा के, हमारे कुल में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आरिकाएं, संघ सब कुछ हुआ है, बहुत वैभव है हमारे पास, पूरी विरासत हमारी है, बस हम उसे पढ़े सुने समझे। नया ग्रंथ अभी रत्न ग्रंथ श्रावकाचार्य चालू किया है, हर साल कुछ न कुछ नया ग्रंथ हम पढ़ते रहे, सुनते रहे, आपको जो प्रिय हो, आपको जो प्रिय, क्योंकि ये एक नियम है अटल सत्य, जो सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, त्यों जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। ये लाइन मैंने 10-12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में सुनी थी। बसंत जी महाराज की लाइन है, 12 भावना की पंक्ति है उनकी। ये तो अटल सत्य नियम है, हम एक न एक दिन ढल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ कर दें। इस मंगल भावना से मैं अपनी ओर से कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल नागपुर और सतपथ फाउंडेशन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देव देवं नमस्कृत्यं लोकालोक प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च वन्दति अज्ञानतिमिरन्दानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य नमः। गुरु हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है ये सभी लोग जानते हैं। ऐसे हमारे एक गुरु जो कि जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, तारण चरण स्वामी के ग्रंथों के मर्मज्ञ थे, आज उनका विछोड़ हमसे हो गया। हम ऐसे अपने गुरु को बारंबार याद करते हैं एवं हम ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार करते हैं एवं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके कारण अखिल भारतीय जैन समाज में तारण समाज का मस्तिष्क ऊंचा हुआ। वो ऐसे व्यक्तित्व थे जो हर मंच पर तारण स्वामी के ग्रंथों का उद्धरण देते थे एवं बहुत ही उनको हमारे तारण स्वामी का भगवान था। उनके निधन से अखिल भारतीय जैन समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है और सबसे अधिक उसमें जो क्षति हुई है वो तारण तरण दिगंबर जैन समाज को हुई है। ऐसी महान आत्मा को मैं बारंबार नमन करता हूँ एवं गुरु एवं उनको अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, तारण तरण दिगंबर जैन समाज छिंदवाड़ा की ओर से विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं कामना करता हूँ कि वे उनकी आत्मा परम शांति को प्राप्त हो, सद्गति को प्राप्त हो एवं शीघ्र ही निर्माण पथ को प्राप्त हो। ओम शांति, ओम शांति। और आदरणीय धवल जी के परिवार से भी पधारे हुए हैं, उन सभी से निवेदन है कि उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ पर चतुर्दशी के हिसाब से रखी गई है तारानाथ में नीचे, तो आप सभी भोजन ग्रहण करें। अभी अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पंडित आभा प्रदर्शन। हाँ, मैं सामूहिक श्रद्धांजलि के लिए आमंत्रित करती हूँ। चूँकि आज चतुर्दशी है और 12:15 हमारी समय सीमा हो चुकी है। हम समय सीमा में अनुशासनबद्ध थे। हमारे बीच में और भी नाम आए हुए हैं। हमारे बीच में आदरणीय पंडित जी हैं जिनका हम यहाँ पर उनके वचन नहीं सुन पाने का हमें बहुत अधिक खेद हो रहा है। विवेक जी हैं और हमारे समाज के यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इन सब के मन में सभा की शुरुआत से अपने वक्तव्य चल रहे थे कि मैं जब माइक में जाऊँगा तो मैं ये बोलूँगा। उन सबकी भावनाएं यहाँ माइक से आपके पास और व्हाट्सएप के माध्यम से हम इसका लगातार प्रसारण करते रहेंगे। यदि आप हमें वीडियो बनाकर डालते हैं अपने वक्तव्य का, तो हम उसे भी प्रसारित करेंगे और उसे प्रसारण की उत्तम व्यवस्था हम देंगे। क्योंकि यहाँ पर ये समय देना असंभव प्रतीत हो रहा है और भोजन का भी समय हो रहा है, तो मैं सभी से आदरणीय और विवेक भैया है, हमारे तारण समाज के लगभग सभी लोगों को
अपने अपने उद्बोधन देने की बहुत इच्छा है। मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि सब अपने 2-2 मिनट का वीडियो बनाकर मेरे नंबर पर आप सेंड कर दीजिए। हम उसे समय समय पर प्रसारित करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच में पंडित नेमीचंद जी प्रतिष्ठाचार्य जी उपस्थित हैं। सामूहिक श्रद्धांजलि के लिए सभी लोग व्यवस्थित हो जाए। जबली श्री गुरु महाराज की जय। देव देवं नमस्यत्यं लोकालोकितकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च विन्दते। बहुत ही समाज के लिए और स्वाध्याय लोगों के लिए, जो स्वाध्याय से जुड़े हैं उनके लिए अपूर्णीय क्षति है। तत्वार्थ का श्रद्धानी, तत्व का पिपासु दीक्षा काल के उस समय को ध्यान में रखता है जिस समय उसे दीक्षा लेने के भाव होते हैं, वह भाव उसके अत्यंत शुद्ध होते हैं। ऐसी शुद्ध निर्मल भावों को ध्यान में रखते हुए हमें बौने खेरी की प्रतिष्ठा से 28 फरवरी से 2 मार्च तक ये महोत्सव हुआ था। उसमें आपका हमें लगभग 5 दिन का सानिध्य प्राप्त हुआ और वहीं से आप समाज से जुड़े। निश्चित ही तत्व की बहुत पिपासु थे और जब चीज निकाल करके उन्होंने दिया है, अभी कुछ दिन पहले हमारी उनसे चर्चा हुई थी, हम गए थे, उनसे मिले थे, तो बेटा उन्होंने कहा था कि तुम अपनी 5वीं पीढ़ी में पंडित हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना, सिद्धांत से समझौता करना नहीं, अनुशासन का पालन हमेशा करना। बसंत महाराज जी भी थे साथ में। ऐसे हमारे भी जो तत्व की देशना देने वाले गुरु जी परम श्रद्धेय धवल जी निश्चित ही मुक्ति श्री का बहुत कम भावों में मुक्ति श्री का वर्णन करेंगे। ऐसे हम उनके ज्ञान की, उनके त्याग तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। हम सब उनके लिए सावधान होकर 9 बार नमो का मंत्र स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन। नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सभ्यसावनम नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सभ्यसावनम नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सभ्यसावनम नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सभ्यसावनम नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सभ्यसावनम नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सभ्यसावनम नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सभ्यसावनम नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सभ्यसावनम। ऐशो पंच नमो यार सभ्य पावनाम मंगलाणं च सभ्यसे परमं हवै मंगलम्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बाहर से आए हुए आगंतुकों के लिए नीचे ताल भवन में भोजन की व्यवस्था है।
ब्रह्मचारी समाज से, नागपुर समाज से, नागपुर उपस्थित और समाज के सभी बहुमूल्य समय में इस श्रद्धांजलि सभा को सफल और ब्रह्मचारियों को चुनने में समय प्रदान किया, इसके लिए मैं सकल तारण